अगर आप फोन पे चलाते हैं तो होता क्या है कि आपको एक या दो ही तरीका मालूम रहता है फोन पे से पैसा को ट्रांसफर करने का। लेकिन गाइज मैं बता दूं, फोन पे से पैसा को ट्रांसफर करने का, पेमेंट करने का 5 तरीका होता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 5 तरीका होता है फोन पे से पैसा को ट्रांसफर करने का। लेकिन आपको एक या दो तरीका अगर मालूम है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात यह आती है कि अगर किसी को आपको पेमेंट करना है, आपको किसी को पेमेंट करना है और वो सामने वाला ऐसा तरीका से आपको बोलता है पेमेंट करने के लिए जो कि आपको मालूम ही नहीं रहता है, तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो करना क्या है गाइज, आपको जितना भी तरीका होता है फोन पे से पैसा को पेमेंट करने का, 5 तरीका होता है। अगर आप पांचों तरीका को सीख जाते हैं तो भारत के कोई भी कोना में आप चले जाएंगे, तो अगर आपको किसी को पेमेंट करना रहेगा और सामने वाला किसी भी तरीका से बोले कि आप पेमेंट कीजिए मेरे में, तो आप बिल्कुल 1 मिनट में पेमेंट कर पाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइज इसको सीखने के लिए, पांचों तरीका से पेमेंट करने के लिए, सीखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान पूर्वक इस वीडियो को फुल्ली वॉच करना है और बिल्कुल इजी है मेरे भाई, बिल्कुल आसान तरीका से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आपको सिखाते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना फोन पे ऐप को ओपन करेंगे। ये रहा मेरा फोन पे ऐप, इस पे क्लिक करेंगे और गाइस फोन पे ऐप ओपन होने के बाद चलिए एक एक करके आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कितने तरीके से पेमेंट किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखते जाइए। पहला नंबर है मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट किया जाता है। दूसरा नंबर आप बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा नंबर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और चौथा नंबर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और पांचवा नंबर टू सेल्फ कर सकते हैं, यानी कि खुद के बैंक अकाउंट में खुद के बैंक अकाउंट का पैसा डाल सकते हैं। फोन पे में 2 बैंक अकाउंट को लिंक करके रखे हैं, तो पहला बैंक का अकाउंट का बैलेंस दूसरा बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके आपको मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए सिखाता हूं। तो मोबाइल नंबर में पेमेंट करने के लिए गाइज यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, टू मोबाइल नंबर का एक ऑप्शन आ रहा है। बस सिंपली हम लोग गाइज इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको जिस भी मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करना है उस मोबाइल नंबर को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर को डाल देता हूं और गाइज जैसे हम लोग अपना मोबाइल नंबर को ऐड करेंगे, देखिए ये रहा मेरा मोबाइल नंबर ऐड कर दिए हैं। और मोबाइल नंबर जैसे ऐड करिएगा तो अगर उस मोबाइल नंबर के थ्रू फोन पे ऐप अगर चलता होगा तो यहाँ पर आपके सामने शो कर देगा। ठीक है, यहाँ देखिए शो कर दिया गाइज। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इस पे क्लिक कर देंगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, पेमेंट कैसे करना है वो सीखिए। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंटर अमाउंट और चैट, बस सिंपली इस पे गाइज हम लोग क्लिक करेंगे और जितना भी रुपया आपको पेमेंट करना है उतना रुपया यहाँ पर डाल देना। चलिए मैं आपको सिखाने के लिए 2 रुपया पेमेंट करता हूँ। 2 रुपया डालने के बाद गाइज क्या करना है, यहाँ पे का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बस सिंपली हम लोग पे पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद गाइज देखिए यहाँ बिल्कुल ध्यान से मेरा पेमेंट, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पेमेंट सक्सेसफुल मिस्टर राजा 2 रुपया। ठीक है, ये तो हुआ मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ क्यूआर कोड स्कैन करके कैसे पेमेंट किया जाता है। दूसरा तरीका, क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे कैसे गाइज, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है क्यूआर कोड स्कैनर का। बस गाइज हम लोग सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद गाइज ये जो देख रहे हैं क्यूआर कोड स्कैनर आ गया आपके सामने। क्या है, क्यूआर कोड स्कैनर। अब हम लोग क्यूआर कोड इसके सामने रखेंगे और मेरा पेमेंट हो जाएगा। तो क्यूआर कोड मैं आपके सामने रख के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये रहा क्यूआर कोड। क्यूआर कोड को स्कैन कर लिए दूसरे मोबाइल का क्यूआर कोड डाल के। अब गाइज बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको क्या देखना है, इंटर अमाउंट का एक ऑप्शन आ रहा है। इंटर अमाउंट पे क्लिक करेंगे, जितना रुपया भी आपको डालना है इंटर अमाउंट पे क्लिक करेंगे। 2 रुपया डालूंगा और एक ऑप्शन फिर खुल के आ रहा है, एड ए मैसेज ऑप्शनल। ठीक है, तो ये डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका यूज करिए। यूज करने का फायदा क्या है, देखिए जैसे आप कहीं मार्केट गए हैं और मार्केट जाने के बाद कुछ खाए हैं, मान के चलते हैं कि आप समोसा खाए हैं एक पीस 7 रुपया का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे समोसा, SAMOSA समोसा। और उसके बाद क्या करेंगे गाइस, बिल्कुल ध्यान से देखना है, प्रोसेस टू पे का एक ऑप्शन नीचे आ रहा है। बस हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखते रहिए, पे का एक ऑप्शन आ रहा है, बस इस पे हम लोग क्लिक ली। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ये देखिए अनिल कुमार यादव के नाम से फिर से क्या हुआ है, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके बाद गाइज हम लोग क्या करेंगे, डन पे क्लिक करके बाहर निकल जाएंगे। डन पे क्लिक करेंगे। अब 2 ऑप्शन आपको सिखा दिए हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए और क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करने के लिए। अब गाइज आपको मैं बताता हूं बैंक अकाउंट, किसी के बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए। बस गाइज सिंपली हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। टू बैंक या यूपीआई आईडी का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग को सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज हम लोग को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे वैसे आपको देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। एक ऑप्शन नीचे आ
आ रहा है एड बैंक अकाउंट। बस गाइज हम लोग को सिंपली इस पे क्लिक कर देना है और जिसके भी बैंक अकाउंट में पैसा भेजना है उसका बैंक किस प्रकार का है, कौन सा बैंक है। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ यूको बैंक में पैसा भेजना है मुझे, तो यहाँ पर सर्च करेंगे यूको बैंक, UCO यूको लिखेंगे और यूको लिखने के बाद देखिए यूको बैंक का एक ऑप्शन हमारे सामने आ गया। यूको बैंक पे क्लिक करेंगे। यूको बैंक पर क्लिक करने के बाद गाइज क्या करना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड का एक ऑप्शन आ रहा है। बस हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और अकाउंट नंबर पे क्लिक करने के बाद अपना अकाउंट नंबर को डाल देना है, जिस भी अकाउंट नंबर पे पैसा भेजना है। तो चलिए मैं अकाउंट नंबर को डाल देता हूं। बैंक अकाउंट फिल करने के बाद गाइज क्या करेंगे, IFSC कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शनल है, ये डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालता हूं, अगर आपको डालना होगा तो डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गाइज बिल्कुल ध्यान से देखना है, बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद एक नेक्स्ट का ऑप्शन नीचे आपके सामने शो कर रहा है, बस हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ फिर से आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए जिसके भी नाम से बैंक अकाउंट नंबर होगा वो पहले कंफर्म कराएगा आपको। देखिए अनिल कुमार यादव के नाम से ये बैंक अकाउंट है। अब क्या करना है, निक नेम को आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं डालता हूं, अगर आपको डालना होगा तो डाल लीजिएगा। उसके बाद गाइज बिल्कुल सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है प्रोसेस टू पे, अब हम लोग को इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज क्या करना है, अब जितना भी रुपया आपको भेजना है उतना रुपया आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। देखिए इंटर अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद गाइज मैं 2 रुपया ही भेजूंगा, आपको सिखाना है इसलिए 2 रुपया यहाँ पे इंटर किए और 2 रुपया इंटर करने के बाद गाइज यहाँ पे का ऑप्शन एक नीचे आ रहा है, बस इस पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे और गाइज ये देखिए मेरा सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है। ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल अनिल कुमार यादव के नाम पर और ये बैंक अकाउंट रहा, इस पे सक्सेसफुल पेमेंट हो चुका है और ये मेरा मैसेज भी आ गया, ठीक है गाइज। उसके बाद चलिए मैं आपको 3 तरीका बता दिया, मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए, QR कोड के थ्रू पेमेंट करने के लिए और बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू पेमेंट करने के लिए। और गाइज क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको यूट्यूब पर हमेशा ऐसा वीडियो देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है यार, कोई बताना ही नहीं चाहता है, कोई ज्ञान देना ही नहीं चाहता है, सटीक ज्ञान। अब गाइज हम लोग को क्या करना है, एक UPI ID होता है मेरे भाई, आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते होंगे मेरे अंदाज से, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा UPI ID के थ्रू पेमेंट किया कैसे जाता है। अब हम लोग UPI ID के थ्रू पेमेंट करेंगे, कैसे करेंगे क्या है अभी सीखेंगे, आप बिल्कुल सीखेंगे। टू बैंक अकाउंट या UPI ID का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर फिर से हम लोग क्लिक करेंगे। इस पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद गाइज बिल्कुल ध्यान से देखिए, अभी तो बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट है, अब UPI ID वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। UPI ID पे क्लिक करेंगे, करने के बाद गाइज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको एक नया UPI ID डालना है, दूसरे UPI ID से पैसा भेजना है, तो यहाँ देखिए एड UPI ID का नीचे ऑप्शन आ रहा है, बस सिंपली गाइज हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। और एक बात और समझना है आपको, ये है बेनिफिशियरी UPI ID। अब हम लोग को जिस भी UPI ID से पैसा को भेजना है गाइज, सिंपली उस UPI ID को यहाँ पर इंटर कर देना है। बस मैं अपना UPI ID को इंटर करता हूँ, जिस भी UPI ID से पैसा भेजना है। और गाइज जैसे मैं UPI ID को यहाँ पर फिल करूंगा उसके बाद तुरंत नहीं हो जाएगा, ना बिल्कुल भी नहीं होगा गाइज, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है। ये फोन पे का जो सिस्टम है ना, पहले वेरीफाई करेगा उसके बाद पैसा पेमेंट करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखिए वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, तो आपका ही भलाई है ना, अगर सही रहेगा तो सही नाम आएगा, नहीं तो दूसरे में भी तो चला जाएगा पैसा। अब गाइस देखिए बिल्कुल मेरा सही है UPI ID, रजिस्टर्ड नेम क्या है, अनिल कुमार यादव, और निक नेम अगर आप लिखना चाहते हैं तो निक नेम लिखिए, नहीं तो नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, ऐड तो कर दिए UPI ID, अब बस सिंपली सेव का ऑप्शन आ रहा है नीचे, बस हम लोग को क्लिक कर देना है, आंख कान बंद करके सेव पर क्लिक करेंगे गाइस, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको, इंटर अमाउंट और चेट का ऑप्शन एक नीचे देखने के लिए आपको मिल रहा है, बस सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जितना भी रुपया आपको भेजना है, जितना जरूरत है उतना यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो मैं 3 रुपया इस बार भेजता हूँ, 3 यहाँ पर इंटर कर दूंगा। और गाइज कुछ भी नहीं करना है, कोई माथा पैची नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखते चले जाना है। एक पे का ऑप्शन नीचे शो कर रहा है, बस हम लोग को सिंपली पे पर क्लिक कर देना है। नेट जितना स्पीड रहेगा उतना जल्दी सक्सेसफुल होगा पेमेंट। ये रहा मेरा पेमेंट अनिल कुमार यादव के नाम से जो है सक्सेसफुल हो चुका है, 3 रुपया। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। अब गाइज बिल्कुल ध्यान से देखते चले जाना है, बैक थोड़ा सा चले जाएंगे, ठीक है।
बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद गाइज देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मोबाइल नंबर के थ्रू, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू, QR कोड के थ्रू और UPI ID के थ्रू पेमेंट करने के लिए आपको मैं सिखा दिया हूं। और लास्ट बचा टू सेल्फ अकाउंट में पैसा डालने के लिए। ये क्या है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, टू सेल्फ अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है। टू सेल्फ अकाउंट इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि मैं फोन पे ऐप चला रहा हूं, ठीक है, उसमें दो बैंक या फिर दो से अधिक बैंक ऐड करके रखा हूं। तो मान लीजिए कि एक यूको बैंक है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है। तो यूको बैंक का पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक में पैसा डालना है, उसी को कहते हैं टू सेल्फ अकाउंट। सेल्फ मतलब खुद का होता है, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करने के बाद गाइज बिल्कुल ध्यान से देखना है, जिस भी अकाउंट में पैसा भेजना है उस अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं यूको बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहता हूं तो यूको बैंक पर क्लिक करूंगा और यूको बैंक पर क्लिक करने के बाद गाइज बिल्कुल ध्यान से देखना है, इंटर अमाउंट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, इंटर अमाउंट पे क्लिक करेंगे और जितना भी रुपया भेजना है उतना रुपया इंटर कर दीजिएगा। तो मैं 10 रुपया भेजता हूं तो 10 रुपया इंटर करूंगा और उसके बाद गाइज इंटर करने के बाद एड ए मैसेज ऑप्शनल आ रहा है। ये डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, अगर डालने का मन है तो डालिए। देखिए, डालने के लिए मैं बताता हूं क्या करना है। अगर आपको ऐसे जरूरत पड़ा है, कभी मान के चलते हैं कि समोसा खाने के लिए पैसा भेजना है, समोसा लिख दिए। ये एग्जांपल के लिए, ये समझाने के पर्पज से आप कुछ भी अपने दिमाग से कर सकते हैं भाई, आप तो इतना बुड़बक है नहीं, ठीक है, पढ़े लिखे जब भी तो ये फोन पे का वीडियो देख रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं। और उसके बाद गाइज क्या करना है, प्रोसेस टू पे पर हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। प्रोसेस टू पे पर क्लिक किए और उसके बाद बिल्कुल ध्यान से एक ऑप्शन खुल के आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, पे 10 रुपया आ रहा है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। चलने के बाद गाइज आपका हो जाएगा सक्सेसफुल पेमेंट। बिल्कुल ध्यान से देखिए गाइज, ये रहा मेरा बैंक अकाउंट का नंबर और 10 रुपया पेमेंट हुआ और ये पेमेंट सक्सेसफुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पांचों तरीका समझ में आ गया होगा। मोबाइल नंबर के थ्रू, UPI नंबर के थ्रू, QR कोड के थ्रू, बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू और सेल्फ अकाउंट में पैसा भेजने के लिए पांचों तरीका से सीख पाए होंगे आप इस वीडियो में। और गाइज ये पांचों तरीका जब आप सीख जाएंगे तो भारत के कोई भी कोना में चले जाएंगे, आप किसी भी प्रकार का पेमेंट करने का जरूरत पड़े बिल्कुल आप धड़ल्ले से कर पाएंगे 10 सेकंड के अंदर। तो गाइज उम्मीद करता हूं इस वीडियो से कुछ नॉलेज प्राप्त जरूर किए होंगे आप। अगर कुछ भी नॉलेज मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और गाइज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बॉल पे सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पर हमेशा आपके नॉलेज के लिए वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। और गाइज पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।